अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। आज का जो लेक्चर नंबर 29 है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, लेक्चर नंबर 29 और 30 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप लोगों के साथ उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को ये शार्ट नोट्स जो है ना वो लिंक नहीं मिलता, मैं ब्लॉगर पर डालती हूँ ये शार्ट नोट्स का लिंक। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देती हूँ मेरी वेबसाइट का vuteacher.blogspot.com। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ब्लॉगर में सिंपल अपनी आईडी इनपुट करनी है एक ही दफ़ा, और फिर आप लोग मेरे सारे शार्ट नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली इतना छोटा सा काम तो एटलीस्ट आप लोग कर ही सकते हैं ना। ठीक है, मेरे शार्ट नोट्स का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, पाक 301 के कंप्लीट हो गए, इंग्लिश 101 की भी मैं इंग्लिश 101 के मैं बनाए नहीं शॉर्ट नोट्स, उसकी वीडियो बनाएंगे बनाऊंगी इंशाल्लाह 1 आवर की कल तक, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगी। जो बाद में स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे उनको मिल के ही होगी मेरी सेकंड चैनल पर। ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो स्टूडेंट उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, इस तरह वीडियो देख के चले जाते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, अगर मेरे पास प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग आप लोगों को पता है कि जब भी कोई चीज़ मतलब होती है मार्केट में तो उसकी एक प्राइसिंग सेट की जाती है। ठीक है, तो उसे बेसिकली हम प्राइसिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग है कुछ मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट का, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर को हमने इंक्रीज़ करना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहना हो कि जो लोग हैं वो ज़्यादा हमारी चीज़ों को मतलब प्रेफर करें, ज़्यादा लें, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मार्केट की जो प्राइस होती है वो कम कर देते हैं, ताकि लोग ना ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे लोगों को अच्छी चीज़ जो है ना वो कम प्राइस में मिल रही हो वहाँ तक लोग जाते हैं। इस तरह से हमारे मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमाइजेशन कर दें प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन हमारी होती है प्रॉफिट की, कि हम ना अगर हमने प्रॉफिट ज़्यादा लेना हो तो हम प्राइसेस को हाई कर देते हैं। ठीक है, आगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। ठीक है, कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ कंसिडर एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। अगर मेरे पास ये देखेंगे मैं खरीद रही हूँ, अगर इस पर मेरी बनाने पे जो खर्चा आया है मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस पर मैं क्या करूँगी, 5 जो रुपीज़ होगा वो अपना प्रॉफिट और 20 में इसको मैं सेल करूँगी। ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन एनालिसिस में दोबारा से कहती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। ठीक है, इसमें आपकी कंप्लीट फाइनल टर्म प्रेपरेशन होगी, तो काइंडली किया करें। ब्रेक इवन एनालिसिस हमारे पास होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली ये भी होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, इसमें ये होता है। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैंने ये 15 रुपीज़ की ली है, तो अगर मैं इसे 15 रुपीज़ मेरे इस पे कॉस्ट आ रही है, तो मैं इसे 15 रुपीज़ में ही बेच दूँगी। ठीक है, तो इसमें ना ही मुझे कोई प्रॉफिट मिला और ना ही मुझे कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल एग्जांपल दिए मैंने आप लोगों को। आगे फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, जैसे आप लोग जाएँ कुछ ब्रांडेड कपड़े वालों की दुकान पे अगर आप जाएँ, वो कहते हैं भाई हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो वो फिक्स्ड होती है। और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल क्या कि हम लोग कहते हैं नहीं भाई इतने में नहीं, इतने में हमने चीज़ें खरीदनी है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइस स्कीमिंग आती है। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग क्या है, एक स्ट्रेटजी है थ्रू विच प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विद हायर प्राइस देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है कि हम प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमें अगर प्राइस कम भी करनी पड़े तो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई थी, तो हम अगर कस्टमर हमें बोले कि प्राइस कम करिए तो हम कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। अगर पेनिट्रेटिंग प्राइस है, पेनिट्रेटिंग प्राइस क्या होता है कि इनिशियली लोअर हम रखते हैं प्राइस, इसका क्या है कि हमारे शेयर्स जो होते हैं मार्केट में वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिक्स्ड प्राइस vs डायनामिक प्राइस। फिक्स्ड प्राइस आगे डिस्कस किया हुआ कि फिक्स्ड प्राइस होती है। ठीक है, इसमें 2 मेथड्स आए थे, टाइप ऑफ कस्टमर और टाइप ऑफ कम्युनिटी, लोकेशन ऑफ दी स्केल पॉइंट आता है इसमें, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, आगे में वैसे इन डायनामिक प्राइसेस में क्या होता है कि प्राइस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसे दे जाते हैं, कुछ होते हैं वो कम
मतलब बहस करते हैं कि हमने काम दें। फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग, जब इंटरनेशनल लेवल पे हमने प्राइसिंग रखनी होती है या फिर बाहर में कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करानी होती है तो उसमें क्या करते हैं हम करेंसी का हिसाब रखते हैं। जैसे डॉलर्स में हम लोग ठीक है चीज़ें बेचते हैं, एक्सचेंज रेट के मतलब करेंसी जब हम एक्सचेंज कराएंगे उसके भी हमारे पैसे लगेंगे, वो भी हम इसमें डालते हैं। फिर टैक्सेस जो गवर्नमेंट काटती है जब हम बाहर बेचते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी काटती है और यहाँ की भी, तो उसमें हम टैक्सेस भी होते हैं। और टैरिफ जो होता है उसके भी हम पैसे, और फ्राइट यानी कि हमें भेजने के भी पैसे लगते हैं, उसके भी हम पैसे वगैरह, ये सारी चीज़ें काटी जाती है, फिर उनकी प्राइसेस सेट की जाती है। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन हम मिक्स क्या होती है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों को मोर चैनल्स के ज़रिए। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई एक पर्सन नहीं हमने लगाया होता, बहुत ज़्यादा पर्सन लगाया होता है। इसमें होल सेलर्स भी आ जाते हैं। होल सेलर्स क्या होते हैं कि जो चीज़ों को बाय करते हैं मार्केट से और आगे उन्हें सेल करते हैं सेलर्स तक। ठीक है, उन्हें हम होल सेलर्स कहते हैं। आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे पास क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि प्रोडक्ट को मार्केट से एंड बायर तक फ्लो करवाते हैं। ठीक है, फॉर कस्टमर प्रोडक्ट मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर लार्जर इन नंबर। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनमें, फाइनेंसिंग टू द कंपनी और इंफॉर्मेशन रिसर्च फंक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। यानी कि स्टोर करते हैं, इनके अंदर स्टोरेज भी करते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी। फाइनेंसिंग टू द कंपनी, कंपनी को मतलब फाइनेंस में हेल्प करते हैं और इंफॉर्मेशन करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे हमारे पास आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एजेंट जो होते हैं वो, आप लोगों ने एजेंट का नाम सुना होगा, जो थर्ड पर्सन हो रहा है बायर और सेलर के दरमियान। ठीक है, उसे हम एजेंट कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बाहर जाना है तो कहते हैं ना हमने एजेंट से बात की है, वो बोल रहा है कि इतने मंथ्स तक आप लोगों को ले जाएंगे, वो बेसिकली एजेंट होता है। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। इसमें होल सेलर आ जाता है और सप्लायर आ जाता है। होल सेलर का बात कर चुकी मैं, जो कंपनी से चीज़ें खरीदता है और आगे इंडस्ट्री में पहुँचाता है और सेलर्स तक पहुँचाता है। आगे सप्लायर क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, वो जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को लेता है और आगे उसे मैन्युफैक्चर कराता है यानी कि सेलर्स तक पहुंचाता है। आगे कुछ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कुछ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन से जो होती है मतलब लार्ज नंबर ऑफ, इसमें लार्ज नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी होती है फॉर मोस्ट कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, इसमें हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। फॉर लो प्राइस कंज्यूमर आइटम जो होते हैं वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हाई प्राइस में हम लोग रखते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। आगे चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि अगर दो मतलब हमारे पास जो है ना मार्केटर और चैनल मेंबर है, तो उनके दरमियान अगर कोई माहदा हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो अगर उस एग्रीमेंट की कोई पर्सन मुखालफत करता है, एक दोनों में से एक, तो वो उसे हम कहते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्राइसिंग के मसले पर हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के मसले पर हो सकता है, कलेक्शन एंड रिकवरीज के मसले पर हो सकता है। आगे चैनल लीडरशिप है। ठीक है, चैनल लीडरशिप बेसिकली हम किसको कहते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि एक जो होता है हमारे पास पर्सन, वो लीडर होता है। जैसे क्लास में मोनीटर नहीं होता, इसी तरह चैनल लीडरशिप होता है जो सारी चीज़ों को लीड कर रहा होता है। ठीक है, आगे रिटेलर होता है। रिटेलर हमारे पास वो पर्सन होता है जो बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदता है और सेल से एंड बायर तक पहुंचाता है। अगर मैं वैसे इसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन रिटेलर है। प्रोडक्ट लाइन रिटेलर हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की एक लाइन सेट की होती है। ठीक है, हमने कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने इस तरह से मतलब देनी है। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि टेलीविज़न होता है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, वो एक प्रोडक्ट की लाइन है। कैटलॉग क्या होती है, कैटलॉग एक बुक होती है जो कैरी करता है प्रोडक्ट के फीचर्स को और उनकी प्राइसेस को। आगे डिस्काउंट हाउसेज है। डिस्काउंट हाउसेज में हमारे पास जो ऑफर करते हैं डिस्काउंट प्राइसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मतलब आप लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो उन्होंने बोला होता है कि हम इतना 50% आपको डिस्काउंट देंगे। फैक्ट्री आउटलेट बेसिकली हमारे पास क्या, आउटलेट बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि फैक्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब थोड़ी सी डैमेज हुई होती हैं, तो हम उन्हें सस्ते दामों में ठीक है खरीदते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ डिफेक्ट वाले कपड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग खरीदते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो लंडे की है, लंडा बाज़ार लगा हो, तो इसमें कुछ ना मतलब थोड़ी सी या फिर वो चीज़ें यूज्ड होती हैं या फिर थोड़ा सा उनमें ना कोई माइनर सी
जो डैमेज हुई होती हैं, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं कि हम कम प्राइस में आप लोगों को देंगे, ठीक है। आगे कन्वीनियंस स्टोर हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स क्या होते हैं, जो लॉन्गर आवर्स तक वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है, आपको कोई आधी रात को अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो कन्वीनियंस स्टोर जो होते हैं वो खुले होते हैं जब मार्केट बंद हो जाती है। आगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं एंड बायर तक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइसिंग, स्पीड एंड अदर फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होते हैं, हमारे पास ट्रक्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, शिप्स होता है और पाइपलाइंस होते हैं। अब हमें सिलेक्शन करना होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या करना होता है कि कुछ कस्टमर चाहते हैं कि हमें जल्दी से चीज़ें पहुंचाई जाएं, उसके लिए हम एरोप्लेन को जो है ना वो एयरक्राफ्ट को जो है वो करेंगे, ठीक है। कुछ की मतलब नेचर होती है प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर फ्रूट्स हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगी, उनको भी जल्दी से पहुंचाना पड़ेगा। अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचानी है तो फिर तो हम ट्रक्स का इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह। और कुछ हम रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कस्टमर कहते हैं कि इस मतलब पार्टिकुलर जो है ना वो आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड करें, ठीक है। आगे प्रमोशन होती है। प्रमोशन का पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोशन क्या होती है, कि मतलब अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, ठीक है। एड्स के ज़रिए कर सकते हैं या फिर कोई भी आदमी कर सकता है, ठीक है। ये सारी प्रमोशन होती है।